दोस्तों हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है और आज सुनने को मिल रहा है कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। कुछ ऐसी बातें थी जो कि बातचीत करके सॉल्व कर दी गई है। अब अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा था 25% का, उसको घटाकर 18% कर देगा, जिससे कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट होगा यूएस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इसी के साथ साथ यूएस का क्लेम है कि इंडिया मान गया है कि वो रशिया से अब कम ऑयल परचेज करेगा और यूएस से ज़्यादा ऑयल परचेज करेगा, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है इंडिया साइड से। लेकिन यूएस तो अपने मीडिया के अंदर ऐसे ही चिल्ला रहा है कि भैया ट्रंप जी की बात हो चुकी है मोदी जी से और ये जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाना है। ऐसी बातें हुई हैं जहां पर इंडिया को जो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट है उसके अंदर फायदा मिल जाएगा क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। इसी के साथ साथ अमेरिका का फायदा ये होगा कि इंडिया उनसे और ज्यादा ऑयल परचेज करेगा। तो ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि लगता नहीं है कि इंडिया रशिया का ऑयल छोड़ के, जो कि सस्ता पड़ता है, महंगा वाला ऑयल यूएस का लेगा। तो यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन आनी बाकी है अभी भी। बट कईयों को ऐसा लगता है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो हुई है उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना है, जिसकी वजह से अब ये चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि इंडिया और यूएस की भी डील अब फाइनलाइज होने को है। और इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भैया पुतिन भी मान चुका है सीज फायर के लिए, जिसके बाद में वो ज़ेलेंस्की के साथ में भी मीटिंग रखवाएंगे व्लादिमीर पुतिन की, ऐसी भी बात कही जा रही है। तो एक अच्छी खबर है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस आप गिरते हुए देख रहे हो। जब हर जगह वॉर हो रही थी तो भैया इसके प्राइस बढ़ रहे थे और जैसे ही पता लगा कि भैया सीज फायर भी होने वाला है तो इनके प्राइस सीधा ही क्रैश होने लग गए हैं। जैसे सिल्वर के 17,000 क्रैश हो चुके हैं अब तक। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को यानी कि व्हाट्सएप की पेरेंटल कंपनी को सख्त वार्निंग दे दी है कि व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से डेटा का मिसयूज हो रहा है यूजर का। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे सिटीजन्स की प्राइवेसी राइट किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। दरअसल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा है कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर सकते हो तो आप इंडिया छोड़ के जा सकते हो, यानी कि टेक इट और लीव इट। हमारे आम लोगों को शायद आपकी प्राइवेसी पॉलिसी समझ नहीं आ रही होगी, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर दोगे, आप उनका एक सिंगल बिट भी डेटा शेयर नहीं कर सकते हो। दरअसल हो क्या रहा है कि देखो आपकी चैट तो कहीं भी शेयर नहीं हो रही, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखता है उसके अंदर, तो उसमें तो किसी को कुछ नहीं पता कि आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। लेकिन 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के आधार पर आपका मोबाइल नंबर शेयर किया जा सकता है, आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन शेयर की जा सकती है, आप किस कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हो वो पता चल सकता है। हालांकि ये नहीं पता लगेगा कि आप बात क्या कर रहे हो, लेकिन आप किस कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हो ये पता लग सकता है। और खासतौर पे व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, जिसके आधार पर वो आपको एड्स वगैरह दिखाता है। तो इस वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डेटा भी शेयर नहीं होना चाहिए और अगर होगा तो आपको इंडिया छोड़ना पड़ जाएगा। इस तरीके की वार्निंग दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल के साथ में बातचीत कर रही है उनके अली पे प्लस को लेकर, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है कई सारी कंट्रीज के अंदर चलता है जहां पर यूपीआई काम नहीं करता। तो अगर यूपीआई को कनेक्ट कर दिया जाए अली पे प्लस के साथ में तो उससे क्या होगा कि इंडियन ट्रैवलर जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर जाता है वो यूपीआई पेमेंट भी कर पाएगा वाया अली पे प्लस। तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए जहां पर बंदा यूपीआई का यूज करके ही फॉरेन कंट्री के अंदर पेमेंट भी कर सकता है, उस वजह से सारी चीजें की जा रही है। जहां पर आरबीआई और एनपीसीआई दोनों ही बात कर रहे हैं इंटरनेशनल के साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यहाँ पे, क्योंकि एक चीज का वरी रहेगा, अली पे प्लस चाइनीज प्लेटफॉर्म है तो उसकी वजह से इंडियन यूजर का डेटा प्राइवेसी को किस तरीके से सिक्योर किया जा सके उस पर भी देखा जा रहा है। तो इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि दोनों ही कंट्री का फायदा रहेगा। जहां पर यूपीआई काम करता है वहां पर अली पे प्लस भी काम करने लग जाएगा, क्योंकि अगर चाइनीज ट्रैवलर उस कंट्री के अंदर जाता है तो वहां पर वो अली पे प्लस का यूज करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देगा और जहां पर अली पे प्लस चलता है वहां पर यूपीआई का यूज करके इंडियन यूजर भी पेमेंट कर पाएगा। तो दोनों ही कंट्री का फायदा रहे उस तरीके से बातचीत की जा रही है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन तो करेगा, लेकिन वो 15 फरवरी वाला मैच बॉयकॉट करेगा जो कि इंडिया के अगेंस्ट है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। ये ग्रुप स्टेज का ही मैच होने वाला है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान को हारना ही है। तो वो अपनी बेइज्जती ना करवाए, उससे अच्छा वगैरह बॉयकॉट ही कर लेता हूँ, थोड़ी तो इज्जत बच जाएगी। बाकी वरना हम पता नहीं कितने दशकों से हारते हुए आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के अंदर, तो इससे अच्छा यही है कि चलो बॉयकॉट ही कर लेते हैं। 2 पॉइंट वैसे भी इंडिया को मिलने, तो हम पहले ही हम इज्जत के साथ में उनको दे देते हैं कि हम पहले ही हाथ उठा रहे हैं या फिर कह रहे हैं सफेद झंडी लहरा रहे हैं कि भैया हम बॉयकॉट कर रहे हैं, आप ले लो ये 2 पॉइंट, हमारी बेइज्जती करने से तो अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, देखो अब ये खेले ना खेले 2 पॉइंट तो इंडिया को मिलते ही, चाहे वो जीत के मिलते चाहे वो बॉयकॉट करके मिलते। ऊपर से इन्हें ये भी उम्मीद थी अपनी टीम से कि इन्हें ग्रुप स्टेज से आगे जाना भी नहीं है, तो खाम खामे क्यों अपनी बेइज्जती करवानी इंडिया के साथ में। तो ऐसा करते हैं कि इनको बोल देते हैं
बॉयकॉट कर लो, बाकी जो लल्लू पंजू टीम होगी उनके साथ में भी तुम्हें एक आध पॉइंट ही मिलना है और सबसे नीचे रहना ही है, तुम्हें ग्रुप स्टेज के अंदर क्वार्टर फाइनल में जाना नहीं है, तो क्यों खामखामे इंडिया के साथ मैच खेलना है? कौन सा हम सेमीफाइनल के अंदर जाने वाले हैं, फाइनल के अंदर जाने वाले हैं? कि भैया बात तो तब होती है ना जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो रहा होता और तब ये कहते कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप इंडिया को दे दो। हालांकि ऐसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ही कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कहा कि हम 15 फरवरी वाला मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी को अभी रिटर्न में नहीं भेजा गया है पीसीबी द्वारा कि भाई हम नहीं खेलने वाले। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा कह रही है, बाकी पीसीबी का जब रिटर्न मैसेज जाएगा आईसीसी की तरफ कि हम नहीं खेलने वाले, तब कंफर्म हो जाएगा कि 15 फरवरी वाला मैच बॉयकॉट करने वाला है पाकिस्तान। हालांकि मैं जैसे देख रहा हूं भैया, मुझे तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि पाकिस्तान उस मैच को बॉयकॉट कर भी सकता है। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। दोस्तों, इंडियन गेमर्स की लाइफ थोड़ी सी टफ हो चुकी है इस बजट के अंदर। दरअसल प्लेस्टेशन 5 की जो डिस्क खरीदते हैं और इसी के साथ साथ एक्सबॉक्स की जो डिस्क खरीदते हैं गेम खेलने के लिए, उनकी गेम्स अब एक्सपेंसिव होने वाली है, क्योंकि जो पहले कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन था इसके अंदर या फिर कम हुआ करती थी, अब उसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 10 से 15% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा इन गेमिंग डिस्क के अंदर। तो मान लो अगर कोई गेम आपको 5000 की पड़ती है तो हो सकता है वो गेम आपको 5500 की पड़ जाए। इस तरीके से एक्सपेंसिव होने वाली है 1 अप्रैल के बाद में गेम। अभी एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कितने परसेंट का इजाफा होगा, लेकिन ऐसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 से 15% का इजाफा इसके अंदर हो सकता है। तो क्योंकि इनको इंपोर्ट करके बाहर की कंट्री से लाया जाता है, तो जिसकी वजह से एक्सपेंसिव हो सकती है। तो उसका सोल्यूशन तो एक ही हो सकता है इन गेम मैन्युफैक्चरर्स के पास में कि यहीं पर डिस्क लो और वहाँ से प्रिंट भेजो और यहीं पर डिस्क बनवाओ और फिर यहाँ पर बेचो, तो शायद सस्ती पड़ सकती है हमें गेम्स, वरना एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। या फिर डिजिटल मोड में आप खेलने लग जाओ कि ऑनलाइन ही सब्सक्रिप्शन लो और उसके बाद में खरीद के खेल लो। 85 लाख के मोमोज खा के देखे हैं कभी? दरअसल यूपी के दियोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्लास 7वीं के बच्चे ने, जो कि सिर्फ 12 साल का था, 85 लाख रुपए की ज्वेलरी दे दी सिर्फ मोमोज खाने के लिए। दरअसल मोमोज वाला जो वेंडर था वो करीब 3 दोस्त थे। उन्होंने बच्चे को बहकाया कि आप अपनी फैमिली की कोई भी कीमती चीज लाया करो और उसके बाद में हम आपको मोमोज खिलाया करेंगे, वो भी फ्री में। दरअसल उसके फादर एक टेम्पल के प्रीस्ट थे, यानी कि पंडित थे। उनके घर में काफी ज्यादा ज्वेलरी थी और उन ज्वेलरी में से कुछ कुछ बच्चा वो ले आता था मोमोज खाने के लिए, उसको फ्री के मोमोज दे दिए जाते थे हर दिन। और ऐसा करते करते बच्चे ने कई दिनों तक अपने घर की ज्वेलरी चुराई और उससे मोमोज खाए। जिसके बाद में जब फैमिली किसी फंक्शन के अंदर जाना चाहती थी तो उन्होंने ज्वेलरी ढूंढी तो घर में ज्वेलरी ही ना मिले। इसके बाद में जब कंप्लेंट दर्ज कराई गई तो बच्चे ने ही खुद एक्सेप्ट किया कि मैं इस तरीके से मोमोज खाता था। जिसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 2 मोमोज वाले को पकड़ लिया है और एक फरार है। और ज्वेलरी की भी ढूंढ ढांड चल रही है कि कितनी ज्वेलरी कहां पर गई है। टोटल 85 लाख रुपए की ज्वेलरी है कुछ प्लेट मोमोज के लिए, जिनकी वर्थ शायद 500 रुपए भी नहीं होगी।